हम जनता की आवाज बन रहे हैं, भौंक रहे हैं, आप उसे भी नहीं बात करना दे रहे हो, उस अधिकार को रोक रहे हो। क्या आदत बना रखी है आपने? आप उन लोगों को नहीं रोक रहे हो जो बिल्कुल बेमतलब की अनर्गल बातें कर रहे हैं। आज एक बड़े अहम मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। देश की कोई समस्या हो तो कुछ ऐसे लोग जो देश की साख पर ही प्रश्न लगा देते हैं, आखिर उन्हें इतनी हिम्मत, इतना हौसला देता कौन है? ऐसा तो नहीं है कि वो 145 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हो, लेकिन जब वो ये कहें ऑपरेशन सिंदूर में कि भारत ने, और ताली बजा बजा के कर लिया कब्जा, कर लिया कब्जा इस्लामाबाद, अब कराची, और अब थोड़ी देर में वहां के मेजर कमांडर जिनके साथ ट्रंप डिनर करते हैं, जिनके साथ लंच करते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये सब कहने वाले कौन थे? कुछ अरसे से मीडिया पर ऐसे बयानात और गुफ्तगू सामने आ रही है जो न सिर्फ गैर मजहब है बल्कि इलाकाई कशीदगी को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। खास तौर पर पाकिस्तान, भारत और इसराइल जैसे हसास ममालिक के हवाले से गुफ्तगू में जज्बातीपन अक्सर हकीकत पर हावी होता है। ये बात समझना जरूरी है कि किसी भी मुल्क की इज्जत या जिल्लत का दारोमदार चंद अफराद के बयानात पर नहीं होता, बल्कि इसकी पॉलिसी, अवामी रवैये और सफारती हिकमत अमली पर होता है। अगर कोई शख्स या तजियाकार बात करता है तो इसका जवाब भी दलील से देता है, ना कि गाली गलोच से, नफरत से। मीडिया का किरदार भी यहाँ बहुत अहम है। अगर मीडिया जिम्मेदारी का मुजाहरा करे तो वो अवाम में शऊर और समझ बूझ पैदा कर सकता है, लेकिन अगर इसीलिए जरूरी है कि मीडिया अदारे ऐसी अफराद या मवाद पर नजर रखे जो नफरत या गलत मालूमात फैला रहे हैं, कि कौमों को मजबूत इत्तेहाद, शऊर और बर्दाश्त में होती है, ना कि वही आर्या साहब जिन्होंने कहा कल एक टीवी डिबेट में कि इजराइल तो मेरा छोटा भाई है। अच्छा, उनका गुनाह भी हम कैसे माने? जब हमारे प्रधानमंत्री वहां मदरलैंड और फादरलैंड का जिक्र करते हो तो फिर कोई तो भाई मान लेगा। इतनी बड़ी बात कहने के बाद भी भारत के कुछ लोग हैं जो सवाल खड़े करते हैं। कल तो ट्रंप से 40 मिनट बात हुई है, क्या हुई है? अब तक तो आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। अब तो ट्रंप ने नहीं कुछ लिखा। प्रधानमंत्री मोदी भी राहत महसूस कर रहे होंगे, कहीं अंदर की बात न लिख दे तो समस्या उत्पन्न हो जाए। लेकिन मैम, जो वीडियो वायरल है और उस पर जो ईरान के दूतावास ने जो कमेंट लिखा है, उसे आप कैसे देख रही हैं? जी देखिए, ये जो इस तरीके के जो आपने बताया मेजर गौरव आर्या, ये मेजर गौरव आर्या एक दक्षिणपंथी और मोदी के घनघोर समर्थक, और ये जब तक YouTube पे अपना चैनल नहीं चलाया था उससे पहले ये मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स पे जैसे टाइम्स नाउ वगैरह पे मोदी समर्थक के तौर पे या भारतीय जनता पार्टी के एक अघोषित जो होता ना दक्षिणपंथी चिंतक के रूप में आया करते थे, और वहां भी इनका यही रवैया रहता था। लेकिन जो इन्होंने कि हाँ इजराइल हमारा फादरलैंड है, और पाकिस्तान की महिला पत्रकारों से भिड़ रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि हाँ है हमारा पाकिस्तान वो, और इजराइल हमारा भाई है, हमारा भाई है, और हम चाहते हैं कि वो 50 तो बम गाजा पे गिराए और 100 बम ईरान के ऊपर गिराए। अब अगर सरकार के समर्थक लोग, क्योंकि देखिए ईरान के जो वाणिज्यिक दूतावास है उन्होंने ये ट्वीट इसलिए रिट्वीट किया है, इस पे ऑब्जेक्शन इसलिए उठाया है कि उनको मालूम है कि ये मेजर गौरव आर्या कौन है। मैं इसके बारे में आपको बताती हूं अभी कि ये पहली बार पंगा नहीं ले रहा है ईरान के साथ, ये पहले भी ले चुका है। तो वो जो है उन्होंने इसलिए इसका ऑब्जेक्शन लिया है कि ये मेजर गौरव आर्या सरकार का आदमी है, उनके ही लिए काम करता है, और ये जो बोल रहा है वो वास्तव में भारत सरकार का जो दिमाग में चल रही हैं चीजें उनको बोल रहा है। ये अब मेजर गौरव आर्या इस तरीके की बदतमीजियां कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ईरान के ऊपर 100 बम गिराए और इजराइल हमारा फादरलैंड है, उस फादरलैंड को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे में आपको जो हरमुज से आपने जो जिक्र किया कि उन्होंने हमें गुडविल में कि भारत की जनता हमारे साथ है, इसलिए हम उनको दिक्कत नहीं होने देना चाहते, इसलिए उन्होंने गैस के टैंकर रिलीज कर दिए वहां से। लेकिन आइंदा आपको लगता है कि क्या इस तरह की बातें सुनने के बाद ईरान की जो एम्बेसी अपने घर वापस भेजेगी ना इस खबर को कि वहां इस तरह का हमारे खिलाफ चल रहा है अभियान, तो लिहाजा कोई कंसेशन ना दिया जाए। फिर कहते हैं कि मोदी जी हम भारत था इसके लिए तो सही कैंडिडेट मध्यस्थता करने के लिए। मतलब
इस तरीके की आपकी फादरलैंड तो आपका इजराइल, और गालियां आप दे रहे हैं इजराइल को, और अभी भी ऑनलाइन दे रहे हैं। ये कल की ही बात है। जबरदस्त एक्स के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से इसकी बहस चल रही है इसी मेजर गौरव आर्या के ऊपर। और ये मेजर गौरव आर्या, शिव कुमार जी, पहली बार नहीं है। आपको ध्यान होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो वहां के जो ईरान के जो विदेश मंत्री थे अरागची, अब्बास अरागची, वो उस दौरान पाकिस्तान आए पहले, और उसके बाद वो इंडिया आए। और वो जब इंडिया में थे उस वक्त ऑनलाइन ये मेजर गौरव आर्या कह रहा था कि ईरान से सुअर आया हुआ है एक, और उसने टीवी के ऊपर सुअर की वो अब्बास अरागची की फोटो के ऊपर पिग लिखा, सुअर लिखा। उसका भी इतना ही कठोर तरीके से संज्ञान लिया था ईरान की सरकार ने, और बाद में मोदी सरकार को माफी मांगनी पड़ी कि हाँ हमारा भाई है, हमारा भाई है, हमारा भाई है। तो आपके जो मोदी जी कह के आए थे फादरलैंड है, और उसकी यहाँ आलोचना हुई थी कि इजराइल हमारा फादरलैंड कैसे हो गया, तो आप ही लोग इस बात को डिफेंड क्यों कर रहे थे कि मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा और मोदी जी ने वैसा नहीं कहा? अरे भाई, आप कह रहे हो इजराइल हमारा भाई है, तो भाई फादर से जो पैदा हुआ आपके फादर से, वो आपका भाई लगेगा ना। तो इसका मतलब मोदी जी सही कह रहे थे। तो और इसका मतलब ये भी है कि आज भी इजराइल के पक्ष में खड़े हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि ट्रंप ने फोन किया, शायद दिल्ली में होगी सेकंड राउंड, ये बात चलाई जा रही है। मतलब दिल्ली में सेकंड राउंड वार्ता होगी, ईरान के लोग यहाँ आएंगे, जो कि आप उसके विदेश मंत्री को सुअर कह रहे हैं, और अब आप कह रहे हैं कि इजराइल आपका भाई है, और आप जो है चाहते हैं कि इजराइल जो है 100 बम बरसाए इनके ऊपर, ईरान के ऊपर। तो आप जो इस तरीके की बातें जो कर रहे हैं, तो वो बातें जो है, आप भारत के जो मोदी जो हैं, वो पहले ही एक दुनिया की नजर में एक बहुत बड़े विलन बन गए हैं।